जिन्हें कभी अजान से तकलीफ होती थी, आज उन्हीं सोनू निगम ने अजान सुनकर अपना कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया। ये वही सोनू निगम है जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे। ये वही सोनू निगम है जो इस्लाम और मुसलमानों पर सवाल उठाते थे। ये वही सोनू निगम है जिन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मुझे हर सुबह अजान से जगाया जाता है। यह जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी? ये वही सोनू निगम है जिन्होंने कहा था कि जब इस्लाम बना था तब मोहम्मद साहब के पास बिजली नहीं थी, तो अब एडिसन के बाद मुझे यह शोर क्यों सुनना पड़े? कोई मंदिर या गुरुद्वारा भी बिजली से किसी को नहीं जगाता जो उस धर्म का नहीं है। यह तो गुंडागर्दी है। हालांकि अब उनके ये ट्वीट उनके एक्स यानी ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। आखिर सोनू निगम में यह बदलाव कैसे आया, कब आया? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले उस वाक्य की ओर जो पिछले दिनों शनिवार को श्रीनगर में हुआ। सोनू निगम श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्म करने पहुंचे थे। इस इवेंट से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे माइक के साथ मंच पर कह रहे हैं, अच्छा तो आप फिर मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, यहां अजान होने वाली है। जैसे ही सोनू निगम ने अजान के लिए रुकने की बात कही, वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, तालियों से उनका स्वागत करने लगे। सोनू निगम आगे कहते हैं कि एक बार स्टार्ट करते हैं आराम से, फिर रुकेंगे नहीं। देखिए जरा। अच्छा तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ अजान होने वाली, तो 2 मिनट टाइम। एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, फिर रुकेंगे नहीं, है ना? दरअसल यह म्यूजिक इवेंट जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें काजी तौकीर और रेहान मलिक जैसे लोकल सिंगर्स ने भी परफॉर्म किया। सोनू निगम अजान और लाउड स्पीकर को लेकर अपने पुराने विवाद की वजह से चर्चा में आए। यह विवाद साल 2017 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने ट्विटर यानी अब एक्स पर कई पोस्ट कर लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि भगवान सबका भला करे, मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मुझे हर सुबह अजान से जगाया जाता है। यह जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी? इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि जब इस्लाम बना था तब मोहम्मद साहब के पास बिजली नहीं थी, तो अब एडिसन के बाद मुझे यह शोर क्यों सुनना पड़े? कोई मंदिर या गुरुद्वारा भी बिजली से किसी को नहीं जगाता जो उस धर्म का नहीं है। यह तो गुंडागर्दी है। विवाद इतना बढ़ा कि कोलकाता के एक मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। जवाब में सोनू निगम ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सिर मुंडवा लिया, जिससे विवाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। विरोध बढ़ने पर उन्होंने कुछ समय के लिए ट्विटर से दूरी बना ली, ट्विटर छोड़ दिया और उनके विवादित ट्वीट्स बाद में डिलीट कर दिए गए, उनके अकाउंट से हटा दिए गए। इनके इन बयानों के बाद पूरे देश में धार्मिक स्थलों पर, खास तौर पर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज हो गई। देश में कई जगह मांग होने लगी कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाए। हाल ही में वे फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें लोगों ने उनके श्रीनगर कॉन्सर्ट का बहिष्कार करने की बात कही। श्रीनगर की आवाम को जैसे ही पता चला कि सोनू निगम यहां प्रोग्राम करने आ रहे हैं, लोगों ने जमकर विरोध किया और कॉन्सर्ट का खुलकर बहिष्कार किया। इसी वजह से कार्यक्रम में बहुत कम लोग पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार लोगों द्वारा कार्यक्रम के बहिष्कार की अपील के कारण कुछ सीटें यानी कई सीटें, ज्यादातर जो सीटें थी वो खाली रह गई। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उम्मीद थी कि पूरा हॉल भरा रहेगा, लेकिन ज्यादातर कुर्सियां खाली थी और यह कॉन्सर्ट फीका फीका सा रहा। लोगों में गुस्सा था कि सोनू निगम, जिन्हें सभी जाति धर्म के लोगों ने खूब प्यार दिया, उन्हें जितना दूसरे लोग सुनना पसंद करते हैं उतना ही मुसलमान भी, उनके फैंस हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और किसी और धर्म से भी, लेकिन आज वो मजहब के नाम पर जहर उगल रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनके मजहब इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं। बस इन्हीं तमाम चीजों को लेकर लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और सोनू निगम के कॉन्सर्ट का बहिष्कार किया। इनके प्रोग्राम में कुर्सियां खाली रहीं और इसका नतीजा यह हुआ कि जिन सोनू निगम को 2 मिनट की अजान से तकलीफ थी, आज अजान की आवाज सुनकर अपना कॉन्सर्ट रोक देते हैं। सोनू निगम में यह बदलाव कैसे आया, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्त के साथ सोनू निगम के सुर ही नहीं, सोच भी बदल गई है, तो कुछ का कहना है कि लोगों की नाराजगी, विरोध और बहिष्कार ने सोनू निगम को उनकी गलती का एहसास करा दिया है। हालांकि मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने के पीछे सोनू निगम की क्या मजबूरी थी, क्या मंशा थी, यह तो वही जानते होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी कलाकार की सबसे बड़ी ताकत उसके चाहने वाले ही होते हैं, जो किसी एक धर्म या जाति तबके के नहीं होते।
बल्कि किसी भी जाति और धर्म के हो सकते हैं। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, ना उसका कोई मजहब होता है। सोनू निगम जैसे कलाकार जिन्होंने दशकों तक हर जुबान, हर सुर और हर जज्बात को अपनी आवाज दी, उनसे लोग सिर्फ संगीत की उम्मीद करते हैं, विवाद की नहीं। एक कलाकार की यही पहचान होती है जो अपने सुरों से नफरतों की दीवारें गिरा दे और मोहब्बत की आवाज बुलंद करे। लेकिन अब सोनू निगम का जो ये वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई कह रहा है कि जिस तरीके से श्रीनगर के मुसलमानों ने सोनू निगम का विरोध किया, कहीं ना कहीं इसी दबाव के चलते सोनू निगम को यह दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह भी इस्लाम और मुसलमानों का सम्मान करते हैं, वह भी अजान का सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि सोनू निगम में समय के साथ यह बदलाव आया है और अब वो सीख चुके हैं कि सभी जाति धर्मों के लोगों का सम्मान करना होगा, क्योंकि एक कलाकार को चाहने वाले किसी एक जाति धर्म या तबके के नहीं होते, बल्कि अलग अलग जाति धर्म, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। और इसी लिहाज से कलाकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि सोनू निगम ने उस वक्त क्यों ये बयान दिया था, क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, क्यों वो अजान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उस समय क्या सोनू निगम के ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव था, किसी राजनेता का दबाव था, या फिर वो भी इन नफरतबाजी के बहाने राजनीति में एंट्री करना चाहते थे। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि श्रीनगर की आवाम ने जिस तरीके से सोनू निगम जैसे शख्स को सबक सिखाया है, ये काबिले तारीफ है और इसकी चर्चा खूब हो रही है। सोनू निगम की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।